Oh
संत मत जीव के भ्रम बुद्धि को कोई सुलझाने का प्रयत्न कि जिस जगह जो चीज अगर उस जगह तलाश हो तो जरूर है। और हमारा मालिक डायरेक्ट में जा हमारे घर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं। इसलिए बाहर की भटकन से अपने आप को रोकना है और घट के अंतर की सैर शुरू करनी। जो वहाँ तरीके से अभ्यास करके उनके साथ जुड़ करके मालिक के नाम को छाए समय पाकर के निश्चित तौर से उसको दृष्टि पूंजी मिलेगी, ताला खुलेगा, मालिक का दीदार। और जो इधर का यानी घर के अंदर का प्रयत्न ही नहीं करते, सरपट बाहर की तरह बोलता है, उसके लिए मालिक दूर था दूरी कर जाए, चाहे अपने आप को सत्संग ही नहीं। इसलिए कहीं शुद्ध तो अपने लेना चाहिए। दूसरी बात, जब मालिक के निमित्त अपनी अभिलाषा बनी और हम अपने आप को घर के अंदर के लिए तैयार करते हैं, एक चीज और समझना है, जितनी प्रबलता अपनी सोच की कि मुझको मालिक से मिलना, मालिक से जुड़ना, ये उस चाह के अलावा कुछ और अगर हमारी सोच में रहता है, वो हमारे और मालिक के बीच में रुकावट का काम करता है और हमें जल्द से जल्द उससे अपने आप को छुटकारा पाना चाहिए। जब जब दूसरी धारणा हमारे से जुड़ी रहेगी, तब तक वो हमारे मन की सोच को अपनी तरफ घसीटती और निश्चित तौर से हमें मालिक की तरफ बढ़ने से रोकती है। फिर हमारा जो प्रयास हम कर रहे होते हैं, जिस अनुरूप उसका फल मिलना चाहिए, वो हमें हासिल नहीं होता। अब मन किस किस तरफ से लोगों को लगाव रखता है, सत्संग इतनी सुनते हैं और इसकी समझ जरूर आती है। हमेशा अपने आप को टटोलना चाहिए। पीछे एक सत्संग में बात की, याद रखते नहीं रखते होंगे तो आप लोग समझो। आप जब कभी भी एकांत में होते, उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा होता है, वो आपके अंतर मन के बंधन से जुड़ी चीज है। आपको समझ आनी चाहिए कि मेरी अभी भी रुजू इनके साथ है और वहां से अपने आप को निकालने का जतन करना चाहिए। और अकेले बैठे हैं और उस वक्त चित्त मालिक के नाम से जुड़ता है और कोई चीज हमारे साथ नहीं होती, मालिक का आधार आपका पुख्ता होता है। और जब इस तरीके के हमारे हालात बन जाते हैं, उसके बाद आप ध्यान में बैठो, सत्संग में बैठो, सेवा से एक अलग ही अंतर से आपको लगाव मिलता है, यानी मालिक की अनुभूतियां हमारे साथ होती हैं, जो कि हमारी उमंग को बढ़ाती है। और जहां हम दूसरों से जुड़े रहते हैं, वहां उतना लगाव नहीं बनता, ठहराव नहीं बनता, अनुभूतियां नहीं बनती। ऐसे भक्ति में एक जो रस और उसके रस के साथ में जो एक प्रवाह बढ़ना चाहिए, वो नहीं आता। जैसे मान लो ध्यान में बैठे, एक तो बैठ के उठे, नाम भी नहीं बराबर चला, स्वरूप भी सामने नहीं आया, निरखता लगता। और वही एक अगर अपन ध्यान में बैठे, नाम चले, स्वरूप से जुड़े, एक अलग ही उसमें हम आनंद आता है। अब दोनों का फर्क आखिर क्या है? ये बात कि मन की तवज्जो की डोर कहीं ना कहीं हमने अटका रखी है, उस वजह से ये हमको मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से जुड़ने नहीं।
देखो इसके लिए किस्सा दिया हुआ। ऐसे गुरु शिष्य काफी समय से शिष्य साधना में था, उन्हीं की रहनुमाई। काफी अरसे के बाद उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि इस स्थान पर मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, कहीं और चल करके अगर ध्यान भजन किया जाए तो शायद मन कहीं जुड़े। गुरु तो गुरु होते, मकसद समझ में आया। उन्होंने कहा चलो दूसरी जगह चलो। एक गांव से निकले, दूसरे तीसरे गांव जाकर वहां पर वासा की। और अब ये स्थान थी कहाँ, ये थी थोड़े से गांव से हट करके एक चबूतरा सा था, पेड़ था, कुआं था, वहां बैठे। बोले यहाँ ध्यान लगाना ठीक रहेगा, यहाँ से। शिष्य ने कहा कि थोड़ा सा शौच से फारिग हो जाए। तो शिष्य के हाथ में पोटली सी थी, उसने गुरु जी के पास रखी और शौच के लिए जाने का बार बार पलट करके गड्ढी की तरफ देखता। उनको पहले से मालूम था। और जैसे ही वो शौच के लिए गया, गुरु जी ने गड्ढी खोली, उसमें सोने की एक ईंट उठा के उन्होंने फेंक। जैसे छपाक की आवाज आई, शौच बीच में छोड़ के दौड़ता। बोले क्या चीज की आवाज? बोले चलिए इसके अंदर एक जो ये पत्थर से थी उठा के उन्होंने फेंक दी। बोलो तो गुरु सोने की, बोले उसी में तो तेरा बनना है। ऐसे हम अपने दिमाग में क्या क्या लेके घूमते, कितना बोझ करो, कितनी चिंतवन करो। अब वो हमको भक्ति का रस कैसे ले लेते, तवज्जो तो उनसे घुसी रहती है और वो हमको पथभ्रष्ट करती रहती है। यानी अपनी तरफ खींच के जो हमको मालिक से जुड़ने की लगन बननी चाहिए वो नहीं लगनी। और उससे छुटकारा ये तो हमको अपने आप में सोच के करना होगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या चीज है कि जिसमें मेरे को लाभ मिलता हो। अगर वो मालिक का संग है, मालिक का नाम, तो और चीज से अपने आप को छुटकारा पाना चाहिए और वो मालिक के अंग में भेंट कर देना चाहिए। जैसे ही मालिक के अर्पण कोई चीज हो, हमारी उस चीज की गुनाहों छूटनी चाहिए, चाहे वो भोगों की हो, पदार्थों की, दुनिया के संसार। ऐसे हम अपने आप को हल्का बना करके चित्त मालिक के चरणों में जोड़ परमार्थ से धारणा हमको जोड़नी। इसलिए मालिक ने घोड़ी सूरज को स्वामी से हो गई, तो इतनी नादान हो गई कि जिस चीज के लिए तो मालिक से ओले हो गई, यानी पर्दे में जुड़ गई कि पीछा पीठ दिखाती है। आखिर इन सबसे तेरा क्या संबंध? थोड़ी सी रुजू मालिक से जोड़, देख वहां तेरे लिए क्या क्या नहीं करा। और मालिक के वचनों को धार करके जो सूरत पलट ली, मालिक के अंग संग से उसको जो कुछ हासिल हो सके, इधर वापस भागने की जरूरत ही महसूस की। और वही सूरत चित्त मालिक के चरणों में उलट करके अपने देश सिखा जाए। और नहीं तो जैसे अभी स्टोरी के हिसाब से जो बात, तो जब उधर 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 घसीट चित्त नहीं लगता। तो चाहना हमारी परमार्थ जिससे जबर हो जाए, उसके बाद देखो छुटकारा कोई बड़ी बात। और जब तक जबर चाहना नहीं, सहज बुलबुल जिसको कहे, तब तक ये मन हमको अपने साथ जोड़ करके किसी किसी कारण मालिक से शरण से दूर खींचता है। परमार्थ का आकाश। फिर एक चीज समझिए कि जो हम लोग मान लो सत्संग के लिए बैठते हैं या मान लो ध्यान के लिए बैठते हैं, पीछे भी इसकी निस्बत दी सत्संग में बात, उस वक्त मन में धारणा सत्संग और ध्यान की बात, यानी अंतर से फिर और उस चीज से जुड़ा हुआ अपने आप को। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो समय हमारा मुकर्रर रहता है, उससे कुछ अर्सा पहले हर चीज से अपने आप को करें और अंतर से राइज में टेरना शुरू, तवज्जो नाम से जुड़ जाए और फिर आकर के सत्संग बैठो चाहे ध्यान में बैठो, आपकी गुनाह ने आपको उस समय से अलग कर। अब उसकी जगह जैसे बाबूजी पधारे एंड टाइम आकर के बैठती, अब इस समय अगर आप करोगे पूरी तवज्जो यहाँ शब्दों में जुड़ जाए, ऐसा नहीं। ऐसे अपन ध्यान में आकर के बैठते हैं, कुछ भी करते करते, पर ऐसी स्थिति तो बनानी पड़ेगी पहले कि किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हम मालिक के साथ जुड़ सकें।
एक एक तरीका। देखिए, लाभ तो फिर तो हमको ही होने वाला, किसी दूसरे को नहीं। अगर हम अपने आप को फ्री करके मालिक के नाम से जुड़ करके लगन से बैठेंगे, उसका फल हमें को मिलेगा। और अगर ये जो हम लोगों ने अपने हालात बनाए जैसे और तैसे, इसमें नुकसान भी हमारा नहीं होगा। ये समय देते हुए जो न्यामत मिलनी चाहिए, उससे हम अपने आप को महसूस करते। इसके लिए भी पीछे एक सत्संग का कायदा, कम से कम सत्संग में 5 मिनट पहले आकर के अपना आसन ले लो, जगह निर्धारित पर अपने आप को बैठो, बैठक करना। और वही जिसकी जब इच्छा हुई आ रहे हैं, जब इच्छा बीच में उठ के चलता चला जाए, वो सत्संग का अर्थ क्या समझता है? तवज्जो वहां थी ही नहीं, जुड़ती ही नहीं, माल खजाना हाथ कहां से? चल के फिरते तो आता है। और ये दुनिया कहीं 5 मिनट 10 मिनट में गुजरती नहीं। और वो भी जब हम सत्कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या दुनिया उजड़ेगी? और उजड़े तो उजड़े ही। मालिक ने पहले दिया कि दुनिया उजाड़, अगर उजड़ती हमारी वजह से और कम से कम मेरा तो काम बन रहा है। इसलिए अपने निमित्त यानी सुर यानी आत्मा, जो सरंजाम जरूर, प्रक्रिया जो जरूर, उन सब सरंजाम से जुड़ते हुए प्रक्रिया से अपने आप को गुजारो। फिर देखो स्थूलता से सूक्ष्मता कैसे मिलती, और जैसे जैसे सूक्ष्मता के आधार में आएंगे उसके बाद कारण अवस्था कैसे प्राप्त, या निरावीरी सूरत शब्द के आधार को गए ऊपर कैसे करें। और जब तक स्थूलता से कारण नहीं आता, सूक्ष्म अवस्था ही नहीं ले पाती, तो कारण की कहां से मिलती जाएगी? यानी सुख यानी आत्मा की जो चिंता होगी, तवज्जो बिखेर के साथ कुछ भी नहीं मिलता। और जैसे जैसे चिंताओं मिलता जाएगा हासिल होता चलेगा। और इसीलिए मालिक के वचन हमारे लिए कैसी है। अब स्वामी मिले
इसलिए मन से मालिक से अलग हट करके किसी और से अपने आप को दूर, थोड़ी सी भी समझ बने इस चीज के निस्बत मालिक के नाम, मालिक के दूर होते हुए, तो हम दूर होते हुए भी अपने घरों की कनेक्शन की वजह से अपने आप को मालिक के पास, ऐसा कहाँ होता? जब हम कहीं उलझ जाते हैं तो वहीं हो जाते हैं, मालिक की याद ही बिसर जाती है, मालिक की एक नसीहत ही बिसर जाती है। और इसीलिए देखो कहीं ना कहीं कुछ जगह इस तरीके से उलझ जाती है अपना परमार्थ का आकार। इसलिए चित्त की जो चंचलता है कि मन के अंदर कोई और धारणा जो भी समाई किसी के अंदर कुछ भी हो सकता है, उससे जल्द से जल्द अपना छुटकारा करना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं मालिक की करीब नाम की गुणान अंतर से बढ़ानी चाहिए। जितनी इसकी अंतर से गुणान बढ़ेगी उतना इधर से छुटकारा और मालिक के साथ हम अपने आप को जोड़ पाएंगे। तब हमारा मन का ठहराव यानी हमारी शुद्ध यानी आत्मा का मालिक के साथ, क्योंकि निश्चित तौर से हमें कुछ न कुछ अनुभूतियाँ यानी नियामक मालिक की दिला, और जहाँ एक से एक मालिक को करीब होती जाती है उसके बाद आगे से आगे लय बनती है, यानी तरंग फिर सोच में एक ख्यालात एक स्वामी मालिक राय उसमें ध्यान देंगे और यानी मेरा कहीं किसी भी ठौर में, किसी भी वक्त में, किसी भी माहौल में मन मालिक के नाम की और ऐसा मुमकिन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक इस तरीके से मालिक के साथ हमारा लगाव है तब तक आप एकदम करीब जाए मन बुनेगा तो कहीं कुछ और, ख्याल उठ जाएगा तो कहीं कुछ और, परमार्थ की विकृत में इसमें हमारा नुकसान। अब छुटकारा पाना या न पाना ये हमारी सोच बननी चाहिए, और छुटकारा पाना है तो मालिक के नसीहत के अनुसार उधर अपने आप को जो हासिल होगा, और नहीं पाना है अपनी गुर्बत की जिम्मेदार आप स्वयं। सबने ही अचरज का ये खेल रचा स्वामी वो सब अचरज का ये खेल रचा स्वामी वो सब में सब ही से न्यारा अचरज का रम
रहते दारों से, फिर भी रहते हो सबसे न्यारा। कैसे पावे कोई भेद तेरा, तुम बैठे हो सबसे नीचे पारा। कैसे पावे कोई भेद तेरा, तुम बैठे हो सबसे नीचे पारा। मैं सुरत अंश हूँ स्वामी तेरे, लौटा के मिला लो अपने भंडारा। मैं सुरत अंश हूँ स्वामी तेरे, लौटा के मिला लो अपने भंडारा। काम मेरा बन जाए स्वामी, गुण गान करो राधा स्वामी तुम्हारा। काम मेरा बन जाए स्वामी, गुण गान करो राधा स्वामी तुम्हारा। माया ने जग पर पंच रचा और संग लगा दी कृष्णा गाए। माया ने जग पर पंच रचा और संग लगा दी कृष्णा गाए। आतन दापन पियत अगात, ऐसी रची है यह कृष्णा की। आतन दापन पियत अगात, ऐसी रची है यह कृष्णा की। कुल जग का जो राज मिले और माया के साथ मिले। कुल जग का कुल जग का जो राज मिले और संग माया के साथ मिले। कृष्ण दिन रात अधिक चले, दिन रत स्वामी नाम शांति मिले। कृष्ण दिन रात अधिक चले, दिन रत स्वामी नाम शांति मिले। थमने का और पलट एक संत के अलावा यानी अपने गुरु दूसरे के पास जुगत, दूसरे और जुगत से अपने आप को जोड़ते बजाय थमने की बहाव और बढ़ता है। वही अगर संतों की दी गई जुगत था यानी अपने गुरु में, तो देखो मन थमेगा भी, मालिक से जुड़ेगा और उधर का बहाव भी। इसके लिए एक किस्सा और है। पहले जैसे ब्रह्म भोज वगैरह हुआ करते थे, ऐसे एक भोज चल रहा था। उस वक्त खाने वाले भी थे ऐसे ऐसे ब्राह्मण जिनका रोज का ही वही काम, बैठे पुरसने वाला लाके पुरसता जाए। उनकी भूख की शांत नहीं होती, जैसे हमारे क्या खाता नहीं था। इतने में किसी ने याद करा तो गुरु जी पानी पिया, बोले यार पानी तुम एक गिलास पानी, वो खत्म। उसके बाद गुरु जी और बस अब हो ये तृप्ति है। जब तक आप मालिक के नाम से अंतर में अपने आप को नहीं, तब तक ये तृष्णा की आग कभी खत्म नहीं। हर वक्त जैसे दिया कि और क्या दिया, कुल जग का सामान
सारी दुनिया आप हो गया, फिर भी दूसरी दुनिया और चिल्ला, ऐसी ही मन की माया तरंगें उठती हैं। लेकिन हम तो सत्संगी हैं, हमें उन तरंगों के साथ क्यों बैठना चाहिए? हमारी सोच में वो सिलसिला क्यों बनना चाहिए? हमारी सोच तो कुछ उनसे भिन्न होनी चाहिए कि मालिक का नाम बढ़े, मालिक का आधार बढ़े। अब उसके लिए हमें हर वक्त एक सच्चे नाम को जोड़ते चलो। देखो कैसे वो प्रवाह होता है, यानी कृष्णा अपने आप शांत, ऐसा लगेगा बस जरूरत मान, इतना हो गया बस सबर। ये स्थिति बन सकती है। अपनी सोच को मालिक से जोड़ो, उनके दी गई ज्ञानों को अपने काम में, जो हम लोगों को नाम दान किए जाए उपदेश के, और जितना इस मालिक के लिए नाम का आधार बनता जाएगा, अपने आप इस नश्वर जगत से, यहाँ के भोगों से, पदार्थों से निरस्ता चाहने फिर एक मालिक का सत्य का संगी कि नाम से जुड़ो या मालिक को जुड़ो, चित्त को वहीं सिखाओ, वहीं का आधार। निश्चित तौर से वो हमारे यानी सुख यानी आत्मा